असूल है कि कोई भी चीज़ जब आप बहुत दफ़ा देख लें तो वो थोड़ी देर के बाद बोरिंग हो जाती है। लेकिन क्योंकि उल्टा सीधा ज़िंदगी के असूलों पे नहीं चलता, इसलिए हमारा ये ख्याल था कि ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन हमारा ख्याल गलत निकला और उल्टा सीधा से भी लोग थोड़े अरसे बाद बोर होना शुरू हो गए। तो हमने उल्टा सीधा को अब रीवैम्प कर दिया है और अब हम चेंजेस के साथ दोबारा ये प्रोग्राम लेके आए हैं। और ये क्या चेंजेस हैं, ये आप देखेंगे आज के प्रोग्राम में। उल्टा सीधा के चेंज करने पे और नए लोगों को सामने लाने पे कुछ पुराने लोगों ने शिकायतें भी की हैं। आइए चल के देखते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ किसको पहुंची है। बाबा इन्हें उल्टो सीधो मनाए करे वियो पियो ना। बाबा ये मुके निकाल लेते हो वियो पियो करे वियो माँ उल्टा सीधा जी 700 सुपर डुपर एपिसोड जो हिस्सों बने वियो ही मुके टिश्यू पेपर जी का मानन पहुंच के इस्तेमाल करे वियो ना ही मुके कहे वियो इलियास तू पुराना पुरजो है वियो मावी ना मिनिस्टर अली मुराद सुमरो जी पर्ची लाइती ए अंदर घुसे वियो नया अदाकारन सां मिल के हिकड़ो सुपर डुपर हिट करे वियो नया प्रोग्राम मामा में पर्ची लाइती मामा पर्ची की तरह। आजकल हर तरफ एक ही चर्चा है कि उल्टा सीधा चेंज हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? ऐसा क्या है जो उल्टा सीधा को तब्दील कर रहा है और किस शख्स के इसरार पे उल्टा सीधा को चेंज किया गया है? तो आइए चल के देखते हैं। मेरा नाम रफ़ी मोहम्मद शाह है और मैं एक सीरियल अदाकार हूँ। तो और उल्टा सीधा टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली एक स्टार्टर के मानंद होते हैं। आप कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो तो वहाँ पे खाने से पहले वो देते हैं, वो पापड़ वापड़ देते हैं ना, तो वो उल्टा सीधा तो वही है, एक पापड़ के मानंद है। असली खाना तो उल्टा सीधा के बाद आता है, यानी कि मेरा सीरियल रफाक दे, उसे देखना मत भूलिएगा, वो अच्छी कास्ट है। मैंने जो उल्टा सीधा की आखिरी चंद एक साथ देखी है तो मैंने महसूस किया कि वो ये कुछ मोनोटनस सा हो गया है, कुछ एक जैसा हो गया है। तो मैंने बच्चों से कहा है कि कुछ चेंज करो और अच्छी बात ये है इन बच्चों की कि ये सीनियर अदाकारों की बात सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। हेलो ऑडियो चेक करो यार। जी अंकल। बेटे वो मैं कह आए ओए ये लाइट है, तुमने कहा था सीख तना लगाओ, ये क्या किया? लाइट ही लगा देख। जी अंकल आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ओ यार तू अब आया है रेहान, अब आया है तू इधर, तुझसे बात कर रहा हूँ यार। जा दोबारा वो लेके आ मेज, तुझे कहा था लेके आ मेज। जी अंकल आप कुछ कह रहे थे? बेटे शूट के टाइम यार ये पेंट गीला है यार, इस पे ना चढ़ो, पेंट गीला है भाई। जी अंकल आप कुछ कह रहे थे? डायरेक्टर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी होता है, उल्टा सीधा की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो आइए चल के देखते हैं डायरेक्टर का इंटरव्यू। मैं उल्टा सीधा का डायरेक्टर हूँ। लोगों का ख्याल है कि उल्टा सीधा की डायरेक्शन एक आम आदमी का काम नहीं है, वो या तो ऊपर से पागल है या फिर वो घर से निकाला हुआ एक नाकारा पुर्जा है खानदान का। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं घर से निकाला हुआ कोई नाकारा पुर्जा हूँ और ना ही मैं पागल हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि नए उल्टा सीधा में नया क्या है। लोग भी वही हैं, शक्लें भी वही हैं, बातें भी वो वही करते हैं और हम बोले जा रहे हैं कि नया उल्टा सीधा। लेकिन इसमें नया क्या है? तो इसमें नया फर्नीचर है और कुछ नए सेगमेंट्स हैं। क्या ढूंढ रहे हो रुमाल भैया? क्या कहना चाहती हो तुम दुर्पति? लोगों ने बहुत से इल्जाम लगाए कि उल्टा सीधा फ्लॉप हो रहा है, नीचे जा रहा है, सही चल नहीं रहा। 2-3 बातें की। लोगों का तो काम ही बातें करना है, बाहर बैठते हैं, उनको पता कुछ है नहीं कि यहाँ मसाइल क्या हैं, बजट्स नहीं हैं, लोग सही नहीं मिलते, आर्टिस्ट टाइम पे नहीं आते, 20-20 जगह चैनल्स पे काम पकड़ा हुआ है। जाहिर है 1000 प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोग्राम पे इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद हमारा प्रोग्राम एक बहुत ही वेल
स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। इसको बहुत सारे एड्स मिले हैं, जिसमें से बहुत ही हाई बजट एड्स भी हैं। उनमें से एक आद मैं ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा। लगाएं। सिगरेट पीने में तेरा पैसा जल रहा है। बीड़ी पी पगले, आजकल यही चल रहा है। स्कूटर बीड़ी, जी हाँ, स्कूटर बीड़ी अब हर गरीब के दिल की आवाज बन चुकी है। स्कूटर बीड़ी पीकर अब कल का मरता गरीब आज ही बासानी फेफड़ों में धुआं भरने की वजह से हलाक हो सकता है। स्कूटर बीड़ी, गरीब के दिल की आवाज या फेफड़ों की पुकार पुकार। ग्लैमर की फील्ड में किसी भी चीज को बढ़ाने और नीचे लाने में लाइटिंग का बड़ा हाथ होता है। तो आइए देखते हैं उल्टा सीधा के लाइटमैन क्या करते हैं। मेरा नाम बाकिर है। मैं इस प्रोग्राम उल्टा सीधा का लाइटमैन हूँ। मैं 22 साल से लाइटमैन हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि मैं लाइट करता हूँ, बल्कि मैं लाइट यानी कि हल्का हूँ। ये देखिए, लाइटमैन। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमने उल्टा सीधा बना के बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उल्टा सीधा बनाते हुए भी हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। फट गया भाई, भागो। क्या कहना चाहती हो तुम तुरपरी? धुरपति। धुरपति। टाटू ग्रुप के मालिक शाकिम अतकनू ने मार्केट से 9.555 के शेयर्स उठा के जहद ग्रुप ऑफ इंटरप्राइजेस को फिर फंस गया। फिर से बोलना पड़ेगा। अब खड़ी है अभी राका इंडस्ट्रीज से शुरू। राका इंडस्ट्रीज के मालिक राका नाकर, एक सोप ओपरा, याद नहीं रहा, सॉरी। राका इंडस्ट्रीज के मालिक राका नाकर एक सोप ओपरा की। आज मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम दिन है। मैं अपने बेटे रजविंदर Oh, Daddy, it's Rajwinder. रविंदर Rajwinder. और इस नए प्रोग्राम उल्टा सीधा की आर्ट डायरेक्शन तो काबिले तारीफ है। आइए देखते हैं इसके आर्ट डायरेक्टर कौन है। मैं उल्टा सीधा का आर्ट डायरेक्टर हूँ। नहीं, आप भी सोच रहे होंगे कि ये तो एक है, आर्ट कैसे हो सकता है? नहीं, आर्ट नहीं, आर्ट, आर्ट, ARK, आर्ट डायरेक्टर हूँ मैं। और आर्ट डायरेक्शन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आदमी को आर्ट के अंदर डूब जाना आना चाहिए। अगर इंसान छोटी छोटी बातों को आर्ट के तौर पे ले और उनमें डूब जाने के बारे में कुछ ऐसा करे जो एक आम आदमी को नज़र के बाहर से नज़र आए और समझ ना आए, जैसे कि मेरी ये बात जो आपको समझ ना आई, वो आर्ट है। तो आर्ट डायरेक्शन उल्टा सीधा की एक ना समझ आने वाली कोशिश है, एक हकीकत है, एक दयानत है, एक ऐसी एफर्ट, एक ओ बुड्ढा एक- पागल हो गया, यार, कट करो। बंद कर रहा हूँ ना, कट तो ना करवाओ। 28 साल फनी प्रोग्राम्स बनाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि फनी प्रोग्राम्स में जिस चीज़ की कमी होती है वो ग्लैमर है। तो मैंने ग्लैमर के लिए मॉडल YQ को डाल लिया। ग्लैमर हर जगह चलता है, हर जगह इसकी वैल्यू है, लेकिन मुझे लगा कि उल्टा सीधा में ये कुछ फिट नहीं होता। जब फीमेल मॉडल को मैंने लिया तो मेरा एक दोस्त होता है मेल मॉडल, वो मेरे पीछे पड़ गया कि भाई तुम ही लोग हो जो मेल मॉडल्स को पीछे हटा रहे हो, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, हमें एड्स नहीं मिल रहा है। शेविंग का एड्स हो या मोटरसाइकिल का एड हो, उसमें फीमेल मॉडल है, हालांकि प्रोडक्ट्स आदमी की हैं। बंदों के कोट का एड हो, बंदों के परफ्यूम का एड हो, उसमें औरतें काम करती हैं। मेल मॉडल को कोई लिफ्ट नहीं करा था, तो उसने कहा कि खुदा के लिए तुम्हारा प्रोग्राम तो उल्टा सीधा है, तो इसमें कुछ उल्टा सीधा करो और मेल मॉडल को लो। तो मैंने एक मेल मॉडल को हायर किया। आइए उससे भी ज़रा बात करके देखते हैं कि वो क्या कहता है इस प्रोग्राम के बारे में।
जैसे कि आप लोग मेरे नाम से ही जान गए होंगे, फैशन मॉडल ज़ुहैब मेरा नाम है। तो बेसिकली मैं एक फ़ैशन मॉडल हूँ और अल्लाह का लाख शुक्र है हम लोग बहुत कमा लेते हैं फ़ैशन मॉडलिंग से। तो ये बेसिकली मेरा ड्रीम नहीं था ये काम करना उल्टा सीधा। मैं इसका जो डायरेक्टर है वो मेरे पैरों में गिरा, उसने बोला कि प्लीज़ आप एक एक गेस्ट अपीयरेंस कर दें, एक प्लीज़, एक एक। अबे यार छोड़ मेरी टांग। अबे क्या है ये लड़का? अबे नहीं है रोल। अबे जब कोई कैरेक्टर ही नहीं है प्रोग्राम में तो इसको तुझे मैं कहाँ से जगा दूँ उस पर? यार ये लड़का नहीं है, ये दीमक है। छुड़वाओ। ओ भाई देख देख फिर तेरा काम मॉडलिंग है यार, तू ये एक्टिंग में कहाँ पड़ गया? चल ठीक है, एक एक रोल दे देता हूँ। टांग छोड़ मेरी, टांग छोड़ मेरी, टांग छोड़। नए आने वाले उल्टा सीधा में कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे, खुदा तेरा शुक्र है। तो आइए चल के देखते हैं उन्हीं चंद नए चेहरों में से कुछ के तासुरात। जो डायरेक्टर था उसको एक ऐसी एक्ट्रेस की ज़रूरत थी ज़्यादा मेकअप शेकअप ना करती हो और ज़्यादा टाइम ना लगाती हो तैयार होने में। तो मैंने सोचा इससे बेहतर बंदा तो हो ही नहीं सकता कोई, तो इसलिए मैंने ऑडिशन किया एंड आई गॉट द पार्ट। एंड देखिए अब क्या होता है, बिकॉज आई हेट इट जब एक्ट्रेसेस 10 घंटे लगाती हैं सिर्फ तैयार होने में और पूरा आपका वक्त बस वेस्ट हो जाता है उनको देखते हुए कि वो तैयार हो रही हैं, बाल बना रही हैं। आई कैंट स्टैंड दैट, इट्स जस्ट सच अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर अदर पीपल। सो एनीवे आई थिंक दिस इज परफेक्ट जॉब फॉर मी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि एक रोल है और पैसे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। अब मैंने रोल कर दिया और उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और मैंने किसी को छोड़ना नहीं है। मैं यार रुक जाऊंगा और जब तक ये लोग मुझे पैसे नहीं देंगे मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। कट करें जी, कट करें, बहुत ज्यादा बोल रहा है। जब मैं उल्टा सीधा पहले देखा करता था तो मैं हमेशा समझता था और सोचता था कि कौन इतना घटिया प्रोग्राम बना सकता है। आई मीन इट हैज ना इसका कुछ सर है ना पैर है और मतलब कि नोबडी अंडरस्टूड इट लिटरली। आफ्टर लॉट ऑफ थिंकिंग मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस प्रोग्राम की जड़ों तक घुस जाता हूँ और इसमें खुद एक्ट करके इस प्रोग्राम को बंद करवा देता हूँ। मगर आफ्टर लाइक 2 एपिसोड्स मेरे घर वालों ने मेरे घर से मुझे निकाल दिया। अब मेरे पास कोई रहने की जगह ही नहीं है यार। आई मीन आई लिटरली स्लीप इन द स्टूडियो। ये मेरा चिप्स का पैकेट, ये जूस, ये तकिया, आई हैव नो लाइफ। मेरा रिश्ता नहीं गिरा कोई। मैं Basically, I've known the director for about 4 years now. So when he came up to me and he told me about this play and everything, it was very exciting. So I was like, of course I'll do it. But I so totally regret it because it's not really what I thought it would be, and I'm not really having too much fun. It's time consuming, it's too hot, and it's just too weird. I don't know. I kind of like feel bad for myself, the director, the writer, and everybody else. But मेरा नाम अदाकारा वीरा है। मैंने अभी पड़ोसी मुल्क में एक फ़िल्म करी है जो कि हिट है, तो मैं अब इस मुल्क में तो कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन अभी मुझे एक ऑफ़र आई है कि उल्टा सीधा दोबारा रिन्यू होके बन रहा है, तो मैंने सोचा कि ये तो आखिरी ऑफ़र है, तो लास्ट ऑफ़र की तरह मैंने इसको फ़ौरन कबूल कर लिया। ये जो रोल मैं इस उल्टा सीधा में करूँगी ये बड़ा डिफरेंट रोल है। इतना आपको इसमें परफॉर्मेंस का मार्जिन मिलेगा कि आप देखेंगे कि मैंने कितना बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दी है। देखें वीरा, आपका भी बोलने का स्टाइल वही है जैसे कि मैं बोलता हूँ, इसीलिए मैंने आपको इस शो में कास्ट किया है। अब आपने अपने महबूब को देख के स्माइल देनी है। नहीं नहीं नहीं, देखें वीरा, अब आप देखें, आप बचपन में आप साथ थे, ठीक है, फिर आप बिछड़ गए थे, बहुत सालों के बाद वो आपके पास आया। नहीं नहीं, परेशान ना हो, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं बता रहे, 16 साल के बाद आया। आप 2 साल के थे खेलते, तो अभी 18-19 पे आप हो, तो 18-19 साल का आपका महबूब 16 साल के बाद आपको एकदम से नज़र आ गया, भागता हुआ आ रहा है चड्डी में, तो आपने स्माइल देनी है उसको, जरा स्माइल दें।
नहीं दीदा, देखिए ये ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप एनर्जी लाएं, स्माइल में एनर्जी ले आएंगी ना तो थोड़ा लगेगा कि ये कोई है, कोई रिलेशन है, कोई बॉन्डिंग है। यार स्माइल, यार इसको स्माइल करना तो सिखाओ यार, कैसे स्माइल हो तुम? सपोर्ट बहुत किया लोगों ने, नाजरीन ने सपोर्ट किया, इसके अलावा बहुत सारे स्पॉन्सर्स ने सपोर्ट किया, चैनल ने सपोर्ट किया हमारे ख्यालात को, हमारे प्रोग्राम को। इसके अलावा फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। आई वुड लाइक टू थैंक माय मदर फॉर दैट स्पेशली। मेरी एक ही औलाद है, मेरा एक बेटा, इकलौता बेटा, जिसके लिए मेरे बड़े ख्वाब थे कि वो बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन एक दिन वो आया मेरे पास, उसने कहा कि एक नया चैनल खुला है, उसमें वो डायरेक्शन करेगा, वो एक प्रोग्राम डायरेक्ट करेगा। तो हम उस तरह के माँ बाप नहीं हैं जो बच्चों की ख्वाहिशों को दबा दे। इसलिए मैंने बड़ा इनकरेज किया उसके काम को, उसकी एफर्ट को बड़ा मैंने इनकरेज किया। मैंने कहा कि बेटा जाओ, करो जो तुम्हारा दिल आए तुम करो। तू शराबी बन जाता, जुआरी बन जाता, उल्टा सीधा प्रोग्राम, ये क्या तूने डायलॉग कर दिया, हमारा नाक कटवा दिया, नाम दबो दिया सारे खानदान का तूने। माँ तो क्या, तो तू बराबर करती रहती है, मैं दुआरी भी हूँ, शराबी भी हूँ, लेकिन उल्टा सीधा भी बनाता हूँ, उसमें मसला क्या है? मैं दुख लग गया लग रहा है। अगर इंसान को पहले ही पता हो कि उसकी औलाद बड़े होके ऐसा काम करेगी, तो इससे अच्छा वो जब पैदा हो तो उसको उसी वक्त मार दे, है ना भाई? हम आपसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते जब आप नया उल्टा सीधा देखेंगे तो उसमें आप एक नयापन, नया स्टाइल, नई परफॉर्मेंसेस, नए सेगमेंट्स नहीं देखेंगे। फिर भी हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप उल्टा सीधा प्लीज़ देखेंगे, क्योंकि